तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान से राज्यसभा चुनावों को लेकर खास बातचीत की फरीदाबाद से हमारे ब्यूरो हेड संजय गुप्ता ने। क्या कुछ कहा उदय भान ने, आइए आपको सुनाते हैं। बिल्कुल स्पष्ट था कि नंबर गेम में 40 भाजपा के, कांग्रेस के साथ 31, सीधे सीधे बिल्कुल क्लियर था कि एक एक राज्यसभा सीट मिलनी है। निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा किया गया, जसपा ने उनको सपोर्ट किया, बीजेपी ने बचे हुए एमएलए अपने उनको दे दिए। तो कहीं ना कहीं ये हॉर्स ट्रेडिंग होनी थी, इसी वजह से ये गेम खेला गया। नहीं तो चुनाव में खड़ा करने की जरूरत क्या थी। जो बलराज कुंडू विधायक था, उसने कहा कि मुझे भी पैसे की ऑफर की गई और मैं इस हॉर्स ट्रेडिंग के खेल में मैं शामिल नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि सारे जो इंडिपेंडेंट जो विधायक थे, ये एक ऐसा चुनाव था इस राज्यसभा का जिन्होंने सबका चेहरा बेनकाब कर दिया। जो अभय चौटाला कहता था कि जेजेपी का जो जन नायक जनता पार्टी है दुष्यंत चौटाला की, उनका जो हाथ विनोद शर्मा की पॉकेट में पहुंच गया, मतलब उससे पैसे ले लिए। ये आरोप लगाया था अभय चौटाला ने। अब अभय चौटाला भी उसी को वोट दे रहा है, निर्दलीय उसी को वोट दे रहे हैं। तो ये सीधी स्पष्ट हॉर्स ट्रेडिंग तो हुई है। और एक कांग्रेस के प्रत्याशी से डर के, हुड्डा साहब से डर के सारा विपक्ष, चाहे वो भाजपा है, चाहे जजपा है, चाहे एनएलओ है, चाहे वो हलोपा है, चाहे और सारी जो थे, वो सब एकजुट हो गए। और जब जाकर के जैसे तैसे एक फॉर्जरी से साजिश करके और उसको ये इनके प्रकारेण और उसको जीत दिलवा दी अपने इंडिपेंडेंट को। भाजपा वालों ने अभी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने कहा हुड्डा साहब अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं, इसलिए वो अपने विधायकों को एक जगह इकट्ठा करके ले गए। इस टाइम प्रशिक्षण का क्या मतलब था? ये स्टेटमेंट भाजपा की तरफ से आई। बीजेपी वाले किस लिए ले गए थे अपने विधायकों को? क्या उन्हें अपने विधायकों पर भरोसा नहीं था? ये एक सतत प्रक्रिया है, सभी प्रदेशों में होती है। पहले भी राज्यसभा के चुनावों में पहले भी ये होता रहा है, बीजेपी भी करती रही है। और बीजेपी ने अभी किया है, यहाँ भी किया है, बॉम्बे में भी किया है, सब जगह किया है। यहाँ पे नहीं लेके गए बीजेपी और जेजेपी सारे विधायकों को अलग से। वो ट्रेनिंग क्या होती है? कोई बच्चे हैं, विधायक हैं, कई लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सारे ट्रेंड हैं। वो के बच्चे हैं जिनको ट्रेनिंग दी जाती है। इसके लिए क्या ट्रेनिंग देनी थी? ट्रेनिंग क्या राज्यसभा के इलेक्शन के लिए थे? वो तो जो प्रशिक्षण था हमारा, उदयपुर संकल्प में जो थे वहाँ पर विधायक नहीं गए थे, उनके बारे में थोड़ा अवगत कराया था कि वहाँ पर जिन जिन बिंदुओं पर चर्चा हुई थी, जिससे वो अपने विधानसभा के हलकों में जाकर के उस पर चर्चा कर सके। जहाँ तक राज्यसभा का क्या ट्रेनिंग देनी थी? हॉर्स ट्रेडिंग हुई। आपने भी कहा इससे पहले जो कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी में हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि राज्यसभा के चुनाव के लिए 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है। ये बातें कही जाती हैं। अभी तक आप भी कई बार विधानसभा पहुंचे हैं, तो ये कितना सच है इस चीज में? अब ये जो हुआ है, ऐसी चीज़ों से तो पता लगता है कि शायद ये सच हो भी सकता है। जहाँ तक मैंने भी 7-8 चुनावों में वोट दे दिए अब तक। मैं 4 टर्म में, एक टर्म में कम से कम 2 बार मौका मिल जाता है, तो कई बार मैंने राज्यसभा की वोट दी हैं। अब पिछली बार हमारे यहाँ चीटिंग हो गई थी, पैन ही बदल दिया था। सभी विधायकों ने वोट दिया। भाई पैन की जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन की, कोई पैन अपने साथ तो जेब में लेकर नहीं गया था। जो पैन वहाँ था वही पैन इस्तेमाल किया गया था। जो पैन वहाँ पर था वो पैन इस्तेमाल किया, वो पैन बदल दिया। तो ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है या विधायकों की है? तो वो भी कमीशन, वो भी एक षड्यंत्र के तहत, ये बीजेपी का षड्यंत्र था। बीजेपी का षड्यंत्र था। पिछली बार भी इस तरह से बदमाशी दी गई थी, उसमें कितने की डील हुई होगी इनको पता होगा। ठगा हुआ महसूस कर रही है कांग्रेस? ये तो ठगा हुआ बिल्कुल साफ शब्दों में, क्योंकि जनता तो महसूस करती है कि भाई गलत हुआ है, लेकिन क्या 31 विधायकों में से फिर राज्यसभा का सांसद ना चुना जाना ठगा हुआ महसूस करते हैं? ये बिल्कुल जो है ना आश्चर्यजनक बात हुई है। इससे पता लगता है कि ये जनता के साथ किस तरह की ठगी कर सकते हैं। ये विधायकों का, हमारे लोकतंत्र का अपमान करने पर तुले हुए हैं, और हम ही ना ठगे हुए, बाकी सारी जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है इन ठगों को राजगद्दी पर बैठा के। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो अभी हमारा परसों प्रदर्शन है, परसों जा रहे हैं चंडीगढ़, और ये तो सड़क पर और संसद में और विधानसभा में सब जगह लड़ाई लड़ेंगे, और 2024 के इलेक्शन में इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ये देखिए, ये थे चौधरी उदय भान जो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि
हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, जनता भी ठगा हुआ महसूस कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो राज्यसभा के जो चुनाव में जिस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग की जो बात आई है, या हम बात करें कि जिस तरीके से ये वोटिंग में गड़बड़ झाला हुआ है और एक निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है, नंबर गेम कांग्रेस के साथ थे, बावजूद इसके राज्यसभा की सीट निर्दलीय के खाते में गई। अब संसद में सड़क पर और जनता के बीच लड़ाई होगी। संजय गुप्ता, हर खबर, होडल। चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको